मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया गया था कि इधर ऐसा ऐसा काम होता है ऐसा करके। और ग्रो इंडिया फैशन लिमिटेड करके कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला कंपनी है जो किसी को मैसेज करके या बाहरी व्यक्ति को मैसेज करके 20 से 25 साल के युवाओं को अपने झांसे में लेता है। और मैं तो घर जाना चाहती थी, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया। शिकायत की जांच की जा रही है और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो कंपनी से उसके लिए वैधानिक दस्तावेज की मांग की जा रही है। वैधानिक दस्तावेज को चेक करने के बाद में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी। प्रदेश में ठगी का मामला बढ़ने लगा है। कहीं नौकरी के नाम पर तो कहीं दोगुना सैलरी के नाम पर ताजा मामला है धमतरी के, जहां प्रो इंडियन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुडवे ऑनलाइन के माध्यम से युवक युवतियों को ज्यादा सैलरी का जॉब देने के नाम पर ठगी कर शोषण किया जा रहा है, जहां युवतियों को बंधक बनाकर भी रखा जा रहा, जिनकी शिकायत युवतियों ने कोतवाली थाना में किया है। दरअसल धमतरी शहर स्थित गुडवे प्रो इंडियन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साहिल कश्यप, वेद प्रकाश शास्त्री, लोकनाथ ठाकुर, नेचिकेत और मीना रात्रे संचालकों द्वारा ऑनलाइन कपड़े पैकेजिंग करने का मार्केटिंग जॉब के लिए वीडियो लोगों को भेजते थे और मोटी सैलरी देने का झांसा देकर अपने कंपनी में बुलाते थे, जिनमें प्रदेश के कई युवक युवतियां धमतरी आए हुए हैं। इसमें ज्यादातर आदिवासी लोग हैं, 30% लड़के हैं, बाकी 70% लड़कियां गुडवे के प्रलोभन में आकर फंस गए हैं। यहाँ जब युवतियाँ आया तो देखा कि ऑनलाइन मार्केटिंग के जगह ऑफलाइन मार्केटिंग चल रही, साथ ही युवक युवतियों को डरा धमकाकर बंधक बनाकर कमरे में रखते हैं। बताया गया जॉब ज्वाइनिंग के लिए पहले लोगों से हजारों रुपए लेते हैं, जिनके बाद ऑफलाइन जॉब करवाते हैं। इसके साथ ही कई युवतियों के साथ कंपनी के संचालकों द्वारा शोषण करते हैं और अपशब्द का प्रयोग कर डरा धमकाकर कमरे में बंधक बनाकर रखते हैं। यदि युवतियां शिकायत की बात करते हैं तो उन्हें जवाब देते हैं कि तुम जहां शिकायत कर सकती हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वही शिकायत के बाद सुनने से ही संचालकों का गुस्सा आसमान में चले जाते थे, जिनके चलते काम करने आए हुए प्रदेश के कई युवक युवतियां शिकायत नहीं कर पाते हैं। हिम्मत कर 2 युवतियां ने शिकायत करने की ठानी और कोतवाली थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाई। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई सहित बिहार के रहने वाले हैं, जो धमतरी में आकर ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर ठगी करने के साथ युवतियों का शोषण करने का काम कर रहे थे। और मेरा माँ का नाम है। मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया गया था कि इधर ऐसा ऐसा काम होता है ऐसा करके, और अलग अलग यहाँ पे लोग वो पोस्टर बनाए रहते हैं कि ये काम है वो काम है ऐसा है वैसा है करके, पर ऐसा कुछ नहीं है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे को संगीता पटेल ने बुलाया था, उनको और दुर्गा मैडम ने बुलाया था। जी जी जी, यहाँ पे ऐसा करके बुलाया गया था कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजीली वर्क है, फिर ऑफिस के अंदर ही रहेगा काम, एसी लगा रहता, वो लगा रहता, ये लगा रहता, ऐसा करके झूठ बोल रहे थे। ओनली कपड़ा पैकिंग का ही काम रहेगा और आपको सैलरी 18 से 20 तक आराम से दे देंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। और स्टार्टिंग में ही बस लगेगा रूम का पैसा 2500, उसमें खाना पीना सब इंक्लूड रहेगा और नेक्स्ट मंथ से ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा रूम, बस आपको खाने का पैसा लगेगा, ऐसे करके झूठ बोल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। जब से मैं थी और तब से ना मेरे को ना ठीक से खाने को नहीं मिलता था। 4 ही दिन जब तक ट्रेनिंग लगाए ना, जब तक कलेक्शन नहीं हुआ उनका ना पैसा, जब तक उनके हाथ में नहीं आया तब तक एकदम गेस्ट की तरह हम लोग को ट्रीट किया गया। जैसे ही उनको कलेक्शन मिला एकदम दुर्व्यवहार हमारे साथ करने लगे। एक टाइम का खाना मिलता था वो भी बड़ी मुश्किल से, खाना में कुछ वो रंग ढंग नहीं था, एकदम से जानवरों टाइप का खाना देते थे। और 2 दिन से तो हम लोग खाए भी नहीं थे अभी। जी बस मेरे को बस यही चाहिए कि ये गुडवे जो कंपनी है, कम्युनिटी है, जिस ब्रांच में फैला है ना वो बंद हो जाए। मेन ब्रांच इसका बिलासपुर में है, पहले तो वो ही बंद करवा दिया जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक। युवतियों ने बताया, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो भेजा गया। वीडियो में सब ठीक ठाक लगा, जिनके बाद संचालकों के एजेंटों ने संपर्क किया और ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब करने के लिए 18 से 19 हजार सैलरी देने की बात कही, जिनके बाद बिलासपुर से धमतरी आए कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए एक युवती से 43 हजार और दूसरी युवती से 24 हजार रुपए लिया गया।
जब कंपनी ज्वाइनिंग हुआ तो दोनों युवतियों की होश ही उड़ गए। ऑनलाइन जॉब के नाम पर लोगों से ठगी किया जा रहा था। ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन काम देने के साथ अभद्र व्यवहार के अतिरिक्त संचालकों द्वारा डरा धमकाकर गंदे कार्य को अंजाम देने का काम चल रहा था। युवतियों को कमरे में बंद कर खाना भी नहीं देते थे। जॉब करने आए लोगों को यहां से निकलने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता। ऐसे स्थिति में कुछ युवक अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहां से भागने में सफल हो पाया है, क्योंकि संचालकों द्वारा युवक युवतियों को डरा धमकाकर कमरे में ही बंधक बनाकर रखते हैं। शिकायत के बात करने पर संचालकों का रुतबा और बढ़ जाने के साथ उग्र व्यवहार करते हैं, जिनके कारण से कोई भी युवक युवतियाँ शिकायत नहीं कर पाते। ना जाने कितने युवतियों को अपने जाल में फंसाकर शोषण किया होगा। रहने वाली हूँ, यहाँ मैं दुर्गा नाम की लड़की के थ्रू आई थी। वो मुझे झूठ बोलकर बुलाई कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होता है। वही बस बोले कि ऑनलाइन होता है, जैसे कि हम लोग मीशो वगैरह में करते हैं ऐसे करके। और मैं तो घर जाना चाहती थी, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया और ढंग से खाना वाना भी नहीं देते थे। और हम लोगों को आज रूम में बंद कर देते। जब हम लोग घर जाना चाहे तो हम लोगों को रूम में बंद कर दिए थे, लॉक कर दिए थे। हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो हाथ उठा रहे थे कि नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, ऐसा करके हम लोगों के सामान को भी फेंक रहे थे और हाथ को एकदम बुरी तरीके से पकड़ रहे थे। और यहाँ तक कि मतलब मारने वाले भी थे। मीना नाम की लड़की, मीना रात्रे करके, हमारे रूम में रहती है, रूम मैनेजमेंट करती हूँ ऐसा करके एकदम हक जताती है। हमेशा हम लोगों को टॉर्चर करती थी, गुस्सा करती थी। हम लोग नीचे वाले अंकल से मांगे चाबी, तो नीचे वाले अंकल दिए चाबी, तब जाके हम लोग निकले। तो वेद नाम का सर है, वो बोलता है कि 5 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ, जहाँ है वहीं से उठवा रहा हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। जब तक तेरे घर वालों से बात नहीं कर लेती तब तक जाने नहीं दूंगा करके। जबकि मेरे घर वाले से मेरी फैमिली वाले से बात कर चुके थे, फिर भी मुझे धमकी दे रहे थे कि वो जहाँ है वहीं से उठवा दूंगा ऐसे करके। और एक राम प्रसाद नाम का लड़का है, उसे रूम में ले जाकर मार रहे थे नाइट में मैक्सिमम 12 के आसपास। और मारने वाले थे नचिकेत नाम का लड़का था, जो दुर्ग भिलाई से है, लोकनाथ ठाकुर है और वेद प्रकाश शास्त्री, और साहिल कश्यप है और मीना रात्रे। ये सब लोग मिल के उनको मारने वाले थे, मर्डर करने वाले थे और प्लानिंग बना रहे थे कि उनको मार के रहेंगे ऐसा वैसा करके। और जब हम लोग रूम छोड़ के आए तो हम लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है कि लड़का के साथ भाग रही है ऐसा वैसा करके। बहुत लोगों के साथ ऐसा करता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए कोई एग्री नहीं होते। जब हम लोग एक्शन लेने के लिए बोलते हैं, हम लोग पुलिस की हेल्प लेंगे करके बोलते हैं, तो बोलते हैं जाओ, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम लोग नाइट से ही पुलिस की हेल्प लेने वाले थे, लेकिन हेल्प लेने नहीं दे रहे थे। हर एक इन्फॉर्मेशन ऊपर वालों को बताया जा रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोग इतना हिम्मत किए हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं गुडवे बंद हो जाए। मेन ब्रांच बिलासपुर में है, वो बंद हो जाए, गुडवे पूरा बंद हो जाए। क्या बोलते? हाँ, जो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके माता पिता अपने गहने भी गिरवी रख के 24,000 43,000 कलेक्शन देते हैं। कई लोगों के घर में ऐसा होता है, खेती को रख के गिरवी रख के वो भी करते हैं। और कई लोगों के घर में होता है ब्याज में पैसे लेके देते हैं। कलेक्शन के लिए बहुत हाइपर करते हैं कि पैसा ला, कहीं से भी पैसा ला करके। और पैसा देने के बाद ना ही कपड़े देते हैं ना ही कुछ और देते हैं। जब तक 1.5 मंथ नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं आता। और बोलते हैं एक तुरंत शॉपिंग किया जाएगा, तुरंत आपको कपड़े मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते। यहाँ पे हर चीज़ झूठ बोला जाता है कि एज भी झूठ बोलते हैं, इनकम भी झूठ बोलते हैं, हर एक चीज़ झूठ बोलते हैं। ये मेरे को हमारे जिला अध्यक्ष हैं सर्वाधिक अवसर समाज के जी लाल मरी, वो मेरे को बोले कि हमारे समाज के 2 लड़की और बहुत सारी लड़की फंसे हैं। तो मैं आके पता किया तो पता चला कि ग्रो इंडिया फैशन लिमिटेड करके कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला कंपनी है, जो किसी को मैसेज करके या बाहरी व्यक्ति को मैसेज करके 20 से 25 साल के युवाओं को अपने झांसे में लेता है। और इस कारण हम यहाँ थाना सिटी कोतवाली में आए हैं और संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। किस प्रकार के साथ व्यवहार कर रहे थे? इन लोगों को काम कराने के हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों को ना बंधक बना के काम करवाते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे और खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं रहता था।
बोलते हैं कि दिन में एक ही बार खाते थे। ये शोषण कर रहे थे जी। लड़कियों के साथ वहाँ शोषण कर रहे थे उगाही करके। सुनने में ये भी है कि शोषण कर रहे थे और बता रहे थे कि साथी जो इनके जो साथी हैं उनके साथ हाथापाई मारपीट हुआ है और वह राती को अपने रूम से भाग गया। क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई हो और इनको उनके चंगुल से छुड़ाए। बताया जाता है प्रदेश भर से लगभग 200 युवक युवतियां इस गुडवे कंपनी में जॉब करने आए हुए हैं। इसमें 70% लड़की है और 30% लड़के। ज्यादातर आए हुए युवक युवतियां आदिवासी है। युवतियां ने बताया कि बिलासपुर से धमतरी में आए हुए करीब 17 रोज हो चुके हैं। जब से आए हैं तब से संचालकों व उनके एजेंटों के द्वारा प्रताड़ित कर खाना पीना नहीं दिया जा रहा था, साथ ही जॉब के पैसे मांगते थे तो पैसे नहीं दिया गया। इसके अलावा कमरे में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है और जितने भी इस प्रकार के गुडवे कंपनी चल रही है उसमें भी जांच करने की बात कही है। गुडवे ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ में हमें शिकायत मिली। शिकायत की जांच की जा रही है और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो कंपनी से उसके लिए वैधानिक दस्तावेज की मांग की जा रही है। वैधानिक दस्तावेज को चेक करने के बाद में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी। मैडम, ये इस सब में ज़्यादा क्षेत्र की लड़कियां आदिवासी क्षेत्र की, एसटी क्षेत्र की हैं, जी। तो बाहर से प्रलोभन देकर बुलाया जाता है जी कि यहाँ पे अच्छी जॉब है करती है, और ऐसी लड़कियां कई अन्य क्षेत्रों में रह रही हैं, जी जैसे कि बहुत बैकवर्ड इलाका है, जालमपुर एरिया है, रिसाईपारा है, जहाँ पे आए दिन बड़ंची वाली घटना होती रहती है। ऐसे असुरक्षित एरिया में रह रही है, इसके ऊपर अभी सुनने पे आ रहा है कि लड़कियां असुरक्षित जगह पे रहती हैं। उन सभी लड़कियों के कहाँ पे रहना है ये करके हम लोग पहले कंपनी से जो दस्तावेज है उनके जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी उनके इसमें है लीगल है उनके इसमें कहाँ रहना है उनके इसमें इस सब में जांच की जा रही है और उनके जिस एरिया में रह रही है सब जगह पेट्रोलिंग वगैरह भी करवाई जा रही है। यह कंपनी प्रदेश में कई स्थानों पर संचालित है जहां सिर्फ उगाही का काम होता है। फिलहाल प्रदेश से कई युवक युवतियां धमतरी में इस कंपनी में जॉब के लिए आए हुए हैं, जबकि कईयों ने जॉब छोड़कर जैसे तैसे वहां से भाग निकलने में सफल हुए हैं। मार्केटिंग जॉब में लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का काम दिया गया था, लेकिन काम ऑफलाइन हो रही थी। इस बीच संचालकों द्वारा काम करने आए हुए लोगों से बदतमीजी के साथ अभद्र व्यवहार कर बंधक बनाकर रखते थे, जिनसे आए हुए लोग अत्यंत ही प्रभावित हो चुका था, जिनके बाद हिम्मत कर युवतियों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाए।